वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डिगलाल सर, आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस की चैप्टर में वॉइस का जो वर्ब टू बी के साथ इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में समझाऊंगा। और ये बहुत ही ईजी वे से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान देंगे। और ये भी कुछ नहीं है ना, जिस प्रकार से आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि टेंस का पढ़ें, मोरस वर्ब का पढ़ें, उसी प्रकार से भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है और हर एक टाइप में देख रहे होंगे कि हर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस वही आपको समझाऊंगा कि क्या है और समझ में आ जाएगा। आप लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये चैप्टर कितना लंबा है वॉइस का, लेकिन वैसा कुछ नहीं, वॉइस का चैप्टर लंबा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग जब टेंस पढ़े हैं तो टेंस में क्या था, टेंस में यही आपका था कि आपका जो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात प्रेजेंट टेंस को यदि आप समझ गए तो पूरा टेंस को बना सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों ये सेम बनता है। इसी प्रकार से आप लोग का देखेंगे। तो उसी प्रकार से आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस जो वर्ब टू बी के साथ यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो उसका जो हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और उस सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव फॉर्म में बदलेंगे, उसके बारे में समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि इन्फिनेटिव क्या है और वर्ब टू बी क्या है। उसके बाद हम लोग सेंटेंस को देखेंगे, सिंपल सेंटेंस को, और सिंपल सेंटेंस को देखने के बाद हम इसको पैसिव फॉर्म को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि वर्ब टू बी क्या है ना, वर्ब टू बी, है ना जी। तो ध्यान देंगे वर्ब टू बी क्या हो, तो क्या है कि इज, आर, एम, वाज, वर, है ना, वर, शैल बी एंड आपका विल बी, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका क्या है, वर्ब टू बी है ना। और ये वर्ब टू बी यदि है तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और ये आपका कहाँ होता है, पास्ट में होता है ना। और ये आपका कहाँ होता है, फ्यूचर में होता है ना, फ्यूचर में होता है। और इस प्रकार से आप जानेंगे कि इज, आर, एम का यूज होता है प्रेजेंट में, और वाज, वर का पास्ट में, और शैल विल और विल बी का क्या होता है आपका फ्यूचर में होता है। और ये सभी क्या है आपका वर्ब टू बी है ना। अब हम लोग देखेंगे इससे सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है ना। सॉरी, सिंपल सेंटेंस नहीं, पहले देखता हूं कि इन्फिनेटिव क्या है, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव के बारे में बता लेता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। ये आपका हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इन्फिनेटिव क्या होता है कि टू प्लस V1, यानी टू प्लस V1, यानी जैसे हम लोग क्या होता है, रीड ऐसा है ना, गो ऐसा है ना, फिर क्या होता है, टीच, ये सभी क्या है, वर्ब से। और ये सभी वर्ब के साथ यदि टू लग जाएगा तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है ना। तो यानी हम लोग समझ गए कि टू प्लस V1, यानी मेन वर्ब है, उसके साथ यदि हम लोग क्या करेंगे, टू लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो वैसे सेंटेंस को आज हम लोग देखेंगे कि इज, आर, एम का भी यूज होगा और आपका टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का भी यूज होगा। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और कितने आसान तरीके से समझेंगे वो आप लोग देखिए, है ना। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ यही चीज मैं समझा भी देता हूँ कि क्या है कि इन्फिनेटिव जो है वो यहाँ यदि रहेगा ये आपका इज, आर, एम या वाज, वर के साथ, तो ये क्या हो गया, एक्टिव में होगा, है ना। लेकिन यदि पैसिव में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये इन्फिनेटिव है। यानी इन्फिनेटिव का मतलब क्या, टू प्लस V1, और टू प्लस V1 को क्या करना है, आपको चेंज कर देना है टू बी और V3 में कर देना है। यानी क्या करना है, आपको टू के साथ बी लगा देना है और बी लगाने के बाद आपका क्या कर देना है, V3 लगा देना है।
यानी V1 को V3 में चेंज करना है और यहाँ इसके पहले B लगाना है, यही करना है। यानी आप समझ जाइए ये आपका क्या हो गया, पेसिव फॉर्म हो गया और ये आपका पेसिव फॉर्म बनाएगा, है ना। यानी इसी तरह से हम लोग को सेंटेंस को बनाना है और बस इसी चीज को चेंज करना है और जितना आप लोग पहले रूल पढ़े हैं वही रूल के अनुसार हम लोग को चलना है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल, उस रूल के अनुसार हम लोग को चलना है। और आप लोग ध्यान देंगे, मैं इसको मिटाता हूं और इसका रूल्स को बताता हूं, पहले एक्टिव फॉर्म का, फिर आपको पेसिव फॉर्म का बताऊंगा और कुछ एग्जांपल लेंगे और अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो क्या है ये 2 + V1 इंफिनिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिव फॉर्म इसका क्या है, यानी एक्टिव वॉइस में कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका सब्जेक्ट रहेगा, है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ वर्ब टू बी रहेगा, मीन्स क्या, इज आर एम वाज वर, है ना, इज आर एम या फिर वाज वर। ध्यान देंगे शेल विल का यानी फ्यूचर का जो है ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इसके लिए इसको छोड़ता हूं और ये आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मीन्स 2 + V1, है ना, 2 + V1। उसके बाद आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस रहेगा और आपको क्या करना है, इसको पेशी में यदि चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो पेशी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो आपका वर्ब टू बी है वो रहेगा, है ना, वो किसके अनुसार रहेगा, आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है उसके अनुसार रहेगा, है ना। तो क्या होगा, इज आर एम या फिर वाज और वर होगा, है ना। आपको पता है ये पास्ट के लिए यूज होगा, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, है ना। फिर क्या है आपका यहाँ 2 + B + V3 होगा, यानी इन्फिनिटिव को हम किस में चेंज करेंगे, आपको बताया था पहले भी, क्या करना है 2B, अच्छा प्लस क्यों लिखूंगा, नहीं लिखता हूँ, 2B डायरेक्ट लिखिए ना, 2B + V3 प्लस बाय और फिर आप लीजिए क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो आएगा आपका ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, ऐसा होगा। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को, ये आपका एक्टिव रूल हो गया और आपका एक पेसिव रूल हुआ, यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेसिव चेंज कर सकते हैं जब सेंटेंस क्या रहेगा, वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव के यूज में रहे तो, है ना, ऐसा रहेगा। तो आप देखिए यदि मैं इसको नेगेटिव यही बताता हूँ, इंट्रोगेटिव यही बताता हूँ, इसी प्रकार से मेरा स्ट्रक्चर चलते आया ना, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, नेगेटिव बनाना है यदि आपको तो क्या करेंगे, आप यहाँ नोट लगाएंगे, है ना, नो प्रॉब्लम। फिर क्या है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, यानी ये आपका नेगेटिव एक्टिव वॉइस का हुआ और ये जो नेगेटिव होगा किसका होगा, पेसिव वॉइस का हुआ, है ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर यदि हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो इंट्रोगेटिव का हम लोग लिखते हैं, है ना, तो एक्टिव पहले लिखते हैं, एक्टिव फॉर्म, है ना, एक्टिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का एक्टिव फॉर्म लिखता हूं, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा, एम या फिर वाज या वर जो भी होगा, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यदि नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, है ना। उसके बाद आपका इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मतलब 2 + V1, है ना, ऐसा रहेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और ये लास्ट में क्या होगा, इंट्रोगेटिव साइन होगा। अब हम लोग इसको यदि पेशी में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देंगे जी, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका इज आर एम या फिर, है ना, वाज वर, है ना, वाज या वर, ये सभी रहेंगे, है ना। और ये सभी जब रहेंगे उसके बाद आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट आने के बाद यदि नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस यदि नेगेटिव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। फिर आपका क्या होगा, 2B V3, है ना, यानी वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाय लगाएंगे
और बाय के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है ना। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिर एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग क्या करें, WH फैमिली को यदि इसको रिलेट करेंगे तो क्या होगा, WH वर्ड जोड़ना पड़ेगा, ये पता है आप लोग को है। यहाँ WH वर्ड को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस WH में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, और चेंज हो जाता है। उस तरह से आप लोग देखेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं क्या, कि आई एम टू डू इट, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा, आई एम टू डू इट। अब देखिए ये फॉर्म में है ना, ये क्या है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस में है ना। तो प्रेजेंट में है तो देखिए एम का, इज का, आर का यूज होगा। पास्ट में रहता तो वाज और वर का यूज होता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, आई एम टू डू इट यानी मैं इसे करने वाला हूं या मैं इसे करने को हूं, इसका हिंदी होता है, ठीक है ना। यानी इससे क्या है कि वर्ब टू बी के साथ यदि इंफिनिटिव का यूज होता है, वर्ब टू बी के साथ इंफिनिटिव का जो यूज होता है तो ये सेंटेंस में क्या शो करता है, ये आपका प्लान का शो करता है। प्लान मीन्स क्या होता है, योजना, यानी योजना बन गया, किसी काम के करने का योजना, है ना। जैसे क्या है, मैं इसे करने वाला हूं, मेरा योजना, मैं इसका प्लान बना लिया हूं कि ये काम को करूंगा, है ना, या फिर जो भी रहे, है ना। आई एम टू डू इट यानी मैं इसे करने वाला हूं या मैं इसे करने को हूं। इसमें हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें को हूं या फिर वाला हूं, इस तरह से आता है ना। तो ये क्या आपका एक्टिव फॉर्म में है। तो एक्टिव फॉर्म में यदि है इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ऐसा ही, यानी ये आपका जो है वो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म से हम लोग चलेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर से चलेंगे और इसको क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो क्या होगा कि इट इज टू बी डन बाय मी, यानी क्या है कि इट इज टू बी डन बाय मी, यानी इसे मेरे द्वारा किया जाने वाला है या इसे मेरे द्वारा किए जाने को है, इस तरह से हो जाएगा, यानी इसका हिंदी होगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए यही किया ना कि टू बी यानी सॉरी टू बी नहीं, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस भी वन है, तो इसको क्या किया हम लोग, टू बी लगा करके और भी थ्री में चेंज किए, यही डिफरेंस है, और क्या है, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसा है ना। जैसे हम लोग पिछले सेंटेंस को पढ़े वैसा ही है। अब ध्यान देंगे कि क्या करना है आपको, यदि नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के कुछ करना है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ नोट लगाना है। आप नोट लगाइए, यहाँ सेंटेंस हो गया नेगेटिव, आप यहाँ नोट लगाइए, सेंटेंस हो गया नेगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव का हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। क्या होगा कि एक्टिव में हम लोग सबसे पहले लेते हैं, है ना, कि एम आई टू डू इट, यानी क्या मैं इसे करने को हूं या क्या मैं इसे करने वाला हूं, ऐसा होगा। तो क्या होगा कि पेशी में यदि हम लोग लेंगे तो क्या होगा कि क्या इसे मेरे द्वारा किया जाने वाला है या मेरे द्वारा किया जाने वाला है, इस तरह होगा। तो क्या होगा कि इज इट टू बी डन बाय मी, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, और इसका यही स्ट्रक्चर है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और इसको यदि नेगेटिव कर सकते हैं तो नोट लगाइए ना, यहाँ नोट लगाएंगे, यहाँ भी नोट लगाएंगे। और यदि WH फैमिली से रिलेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ WH वर्ड को जोड़ेंगे और ये सेंटेंस WH फैमिली से रिलेट हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट वाले सेंटेंस में, है ना, ये पास्ट टेंस में यानी वाज वर्ग का यदि यूज होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं तो क्या होता है कि इसी प्रकार का सेंटेंस लेता हूँ, यानी इसी टाइप का सेंटेंस लेता हूँ। क्या है कि एक्टिव में सबसे पहले लेता हूँ, है ना। तो क्या होगा कि आई वाज टू डू इट, क्या होगा, आई वाज टू डू इट। अब इसका हिंदी क्या होगा वो आप लोग समझते जाइएगा। क्या है कि मैं इसे करने वाला था
या फिर मैं इसे करने को था, ऐसा हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पेशी में यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा कि इट वाज टू बी डन बाय मी, यानी इसे मेरे द्वारा किया जाने वाला था, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेशी में चेंज करेंगे। यदि नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट लगाएंगे, है ना। यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाजवर का बाहर, वाजवर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, जिस प्रकार इसमें किया है। और इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं, है ना। और यही इसका रूल है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ क्या है आपका इन्फिनिटिव को क्या कर रहा है, टू बी V3 में कन्वर्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है जो आप लोग को मैं बताया था पहले भी, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, एक्टिव से पेशी में चेंज करना है। अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे बताता हूं कि यदि सेंटेंस क्या रहेगा, डायरेक्ट पेशी में रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको एक क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। डायरेक्ट पेशी में रहेगा तो इसको एक्टिव से पेशी चेंज करना ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट पेशी में सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, आपको मैं यही समझा देता हूं, ठीक है ना, कि यदि डायरेक्ट पेशी में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब टू बी लगाएंगे, है ना। यहाँ मैं डायरेक्ट टू बी लिखता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, यानी इज, आर, एम और वाज, वर, ऐसा लगाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग टू, बी और V3 का यूज करेंगे, और इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट पेशी में हो जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हैं, है ना, कि कपड़ा साफ किया जाने वाला था, है ना, या फिर कपड़ा साफ किया जाने वाला था, तो क्या हुआ, द क्लोथ्स वर टू बी वॉश या क्लीन, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो क्या किए हम लोग, यहाँ टू बी लगा करके V3 लगाए, और इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस डायरेक्ट पेशी में हो गया। यानी इसको डायरेक्ट पेशी में कैसे मानते हैं, क्योंकि कपड़ा जो साफ किया जाने वाला था, किया जाने को था या किया जाना है, तो ये किसके लिए है, ये करने वाला कोई दूसरा रहेगा, कपड़ा को साफ करने वाला, है ना। यानी यहाँ सब्जेक्ट है क्या, नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट यदि है तो वो कौन सब्जेक्ट है, ये नन डूअर है, ये डूअर है क्या, नहीं है, आपको पता रहना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो नोट लगाएंगे इसके हेल्पिंग वर्ब के बाहर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, यानी कपड़ा साफ किया जाने वाला नहीं था, या कपड़ा साफ किया जाना नहीं था, इस तरह से करना है ना। अब देखेंगे किया जाना नहीं था जो था, तो जाना नहीं था इसका मतलब क्या है कि आपका एक तो और सेंटेंस आता है वर्ब टू हैव में, बट उसमें क्या है कि इसमें जो प्लान का शो करेगा तब किया जाना बोलेंगे, है ना। और यदि आपका कंपलसरी यानी मजबूरी का जो शो करेगा सेंटेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से ही बोलेंगे, किया जाना ही बोलेंगे। बट क्या होगा, आपको थिंक करना है कि सेंटेंस कैसा बोला जा रहा है। सेंटेंस यदि प्लान के जैसा बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल में यूज करेंगे, यानी इज, आर, एम, वाज का यूज करेंगे। और यदि आपका कंपलसरी मजबूरी का शो करेगा तो आपको यहाँ वर्ब टू हैव का यूज करना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बना सकते हैं। फिर क्या है, इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, इसको क्या करेंगे कि वर क्लोथ टू बी वॉश आ क्लीन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इस तरह से बनाएंगे। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट पेशी में भी रहे तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो वर्ब टू बी के साथ इंफिनिटिव का जो प्रयोग होता है और इसका ट्रांसलेट कैसे हम लोग करते हैं और फिर इसका कैसे एक्टिव से पेसिव फॉर्म बनाते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो
मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को